आज फिर से उपस्थित है हिंदी क्लास में आप लोगों के बीच पाठ्य पुस्तक पोपल भाग 2 वर्ग 4 पाठ नंबर 6 से शेर को सवा शेर कहानी के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ नंबर 6 शीर्षक का नाम है शेर को सवा शेर। एक गांव में 3 भाई रहते थे। गप हाँकने में उनका जवाब नहीं था। इस काम में तीनों भाई अपने को सबका गुरु समझते थे। एक बार तीनों भाई यात्रा पर निकले। रास्ते में वे एक सराय में ठहरे। उसी सराय में एक राजकुमार भी आ ठहरा। उसने कीमती वस्त्र तथा बहुमूल्य आभूषण पहन रखे थे। भाइयों ने राजकुमार को अपने जाल में फंसाकर उसके वस्त्र आभूषण हथियाने की योजना बनाई। उनमें से एक भाई राजकुमार से बोला, महाशय, समय काटने के लिए कुछ खेल पहेली हो जाए तो कैसा रहेगा? राजकुमार राजी हो गया। दूसरे भाई ने सुझाया, ऐसा करते हैं कि हम बारी बारी से गप्पे हाँकते हैं। किसी की गप पर दूसरा कोई विश्वास न करे तो विश्वास न करने वाला हार माना जाएगा, है ना। यानी जो व्यक्ति कहेगा कि नहीं नहीं, यानी कि जो विश्वास नहीं करेगा तो विश्वास न करने वाला व्यक्ति को हारा माना जाएगा। उसे गप कहने वाले की गुलामी करनी पड़ेगी। उसने शर्त रखी कि कोई गप कहेगा, कोई गप फेंकेगा, गप हाँकेगा तो जब उस पर कोई विश्वास न करेगा तो जो नो विश्वास करेगा उसे हारा माना जाएगा और तब उसे उस गप हाँकने वाले की गुलामी करनी पड़ेगी। ऐसा शर्त रखा गया। राजकुमार यह शर्त भी मान गया। गपोरी बहुत खुश हुए। उन्हें बहुत पूरा विश्वास था कि वे ऐसी बेतुकी गप मारेंगे कि राजकुमार को विश्वास न करने पर मजबूर करेंगे। उसके मुंह से यह कैसे हो सकता है, निकलवा कर रहेंगे। यानी तीनों भाइयों ने सोचा कि इसको किसी तरह हम फांसी लेंगे। उन्होंने सराय के मालिक को पंच बनने के लिए मना लिया। तब उसने सोचा कि चलो भाई ऐसा करते हैं, किसी एक व्यक्ति को इसका सबूत के रूप में, पंच के रूप में रख देते हैं। तो उसने सराय के मालिक को ही उसको पंच बना लिया। मुकाबला शुरू हुआ। पहले भाई ने गप मारी, बचपन में हम लुका छिपी खेल रहे थे। तब गप का सिलसिला शुरू होता है और पहला भाई गप मारने लगता है। शुरू करता है पहला भाई, बचपन में हम लुका छिपी खेल रहे थे। मैं छिपने के लिए एक तार के पेड़ पर चढ़ गया। वह तार का पेड़ कम से कम 100 मील ऊंचा था। मैं दौड़कर उसकी चोटी के पत्तों के बीच छिपकर बैठ गया। मुझे वहीं नींद आ गई। जब आंख खुली तो देखा कि पेड़ इस बीच 50 मील और उग गए हैं। यानी जब उसमें छुपा तो मेरी नींद लग गई और धीरे धीरे वह पेड़ 50 मील और बड़ी हो गई, बड़ा हो चुका था और उग चुका था। नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई। मैं सोच ही रहा था कि पास से एक बादल का टुकड़ा गुजरा। मैं उसी में घुस गया। जब उस बादल से पानी बरसने लगा तब जाकर मैं पानी की धार को रस्सी की तरफ पकड़कर नीचे उतरा। यानी उस भाई ने, यानी छोटे भाई ने गप मारा, एक बार मैं बचपन में लुका छिपी खेल रहा था तो लुका छिपी के सिलसिले में छुपने के लिए एक बहुत लंबी तार के पेड़ जिसकी लंबाई लगभग 100 मील थी, उस पर जाके पत्ते में छिप गया और वहीं पर मेरी नींद लग गई, मेरी आंख लग गई और जब जगा तो इसी बीच 50 मील और पेड़ बढ़ गया। अब उस पर से उतरने की मेरी हिम्मत न हुई। तभी उधर से बादल आता हुआ दिखाई दिया। मैं उस बादल में घुस गया और जब वर्षा की बूंदे नीचे की तरह गिरा तो उसे रस्सी की तरह इस्तेमाल करके नीचे उतरा। राजकुमार केवल मुस्कुराया। इस गप को सुनकर राजकुमार को आश्चर्य नहीं हुआ, वह सिर्फ हल्का मुस्कुराया। पहला भाई निराश हो गया। उसे पूरा यकीन था कि राजकुमार विश्वास नहीं करेगा। दूसरा गपोरी भाई बोला, अब दूसरे भाई की बारी थी, तो दूसरा गपोरी भाई बोला, एक बार मेरी गेंद एक झाड़ी में जा गिरी। मैं अपनी गेंद ढूंढने झाड़ियों में घुसा लेकिन मुझे अपनी गेंद कहीं नजर नहीं आई। एक चूहे का बिल मुझे दिखा। मैं उसके भीतर चला गया तो देखता हूं कि वहां सैकड़ों हाथी बंधे पड़े हैं। उस बिल में रहने वाला चूहा हाथी चोर था।
मैंने उस हाथियों को मुक्त कराने का फैसला कर लिया और तो कोई तरीका नहीं था सिवाय हाथियों को पकड़कर अपनी जेबों में भरने के। सारे हाथी जेबों में आ गए तो मैं बाहर की ओर भागा। तभी हाथी चोर चूहे ने मुझे देख लिया। वह तलवार लेकर मेरे पीछे आया। बिल से बाहर आकर चूहे से बचने के लिए उछलकर एक टिड्डे की पीठ पर सवार हो गया। टिड्डा यानी एक उड़ने वाला फतिंगा होता है, आप जानते होइएगा। फतिंगा उस टिड्डे पर सवार हो गया और उसे एक चाबुक मारी। टिड्डे ने 8-10 लंबी छलांगे मारी और चूहा हाथ मलता रह गया। यानी उसका कहने का मतलब कि मैं उसी टिड्डे पर बैठकर सवार होकर तेजी से वहां से फरार हो गया, भाग गया। राजकुमार ने सहमति के लिए सिर हिलाया। यानी उस समय भी उसको अविश्वास नहीं हुआ। उसने बस अविश्वास करने के बजाय उसे सहमति में हामी भरते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ मैंने भी तुम्हें टिड्डे पर जाते देखा था। हाँ मैंने भी तुम्हें टिड्डे पर जाते देखा था। दूसरा भाई भी असफल हो गया। अब बारी तीसरे भाई की थी। वह बोला, एक बार मैं नदी के किनारे घूमने गया। वहां सारे मछुआरे इकट्ठे होकर रो रहे थे। मैंने कारण पूछा तो बताया कि नदी में एक भी मछली नहीं रही, वे भूखों मर रहे हैं। मैं इसका कारण जानने नदी में उतरा। पानी के भीतर मैं क्या देखता हूं कि एक व्हेल सारी मछलियों को खा रही है। उसे देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे गुस्से की गर्मी से नदी का पानी गर्म होने लगा। पानी गर्म होने से व्हेल छटपटाने लगी और पानी से ऊपर आकर हवा में उड़ गई। उसके उड़ने से पहले ही मैंने उसकी पूंछ पकड़ ली। हम दोनों हवा में उड़ने लगे। व्हेल ने पूंछ झटक कर मुझे गिराने की कोशिश की पर मैंने पूंछ नहीं छोड़ी। तभी मुझे एक बहुत बड़ी चट्टान हवा में तैरती नजर आई। तब वो कहता है, तभी मुझे एक बहुत बड़ी चट्टान हवा में तैरती नजर आई। मैंने अपने पैर उस पर टिकाए और पूंछ से पकड़कर मैंने अपनी पैर उस पत्थर जो तैरती हुई नजर आ रही थी उस पर टिकाया और व्हील को की पूंछ पकड़कर व्हेल को घुमाया, समुद्र की ओर फेंक दिया। इस प्रकार मैंने उस व्हेल से मछुआरों को निजात दिलाई, छुटकारा दिलाई। राजकुमार ने ताली बजाए अविश्वास के उसने हामी में फिर से खुशी से ताली बजाई। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया और उसे शाबाशी देते हुए कहा कि तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। तीनों भाई असफल हो गए थे, उनके मुंह उतर गए। पंच ने कहा, राजकुमार अब तुम अपनी गप सुनाओ। राजकुमार ने कहा, ठीक है अब मेरी कहानी सुनो। मैं एक देश का राजकुमार हूं, मेरे पास 3 गुलाम हैं। एक दिन वे तीनों मुझे धोखा देकर भाग निकले। तब से मैं घूम घूम कर उन्हें तलाश करता फिर रहा हूं। आज फिर वे मुझे मिल गए। अब तीनों भाई फंस गए। एक भाई ने पूछा, कौन है वे? जब राजकुमार ने कहा कि आज वे तीनों मिल गए, तब उसमें से एक भाई उत्सुक होते हुए पूछता है, ये कौन है वे? राजकुमार मुस्कुराया, तुम तीनों ही तो वे गुलाम हो। राजकुमार ने कहा, तुम तीनों ही तो वे गुलाम हो। अब तीनों भाई फंस गए। अगर राजकुमार की बात नहीं मानते तो शर्त हार जाते हैं और राजकुमार के गुलाम बन जाते हैं। अगर राजकुमार की गप स्वीकार करते हैं तो गुलाम है ही। पंच ने निर्णय लिया कि तीनों भाई हार गए हैं और वे अब राजकुमार के गुलाम होंगे। वे बहुत छटपटाए, यानी अब तीनों कचमचाने लगे, छटपटाने लगे, राजकुमार से माफी मांगने लगे। अंत में राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर मुक्त करता हूं, वह यह कि आगे से उलूल जुलूल बातें बनाकर गांव वालों को न ठगना। गपोरी भाइयों को वचन देना पड़ा और उस दिन के बाद तीनों ने गप्पे मारना छोड़ दिया। इस तरह से यह कहानी शेर को सवा शेर से खत्म होती है। इस तरह से उस गपोरी को अपने से बड़ा मिला तो वह शांत हो गया। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद।